क्या आप जानते हैं कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके भाग्य को लिखने बैठ जाता है और अगर आपने उस दिन कुछ खास कर लिया तो वो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। आज 13 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक अद्भुत संयोगों का महासंगम है जहाँ श्रावण और घनिष्ठा नक्षत्र एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं, जहाँ प्रीति योग और आयुष्मान योग एक साथ खुल रहे हैं, जहाँ तृतीय तिथि की कृपा और रविवार की दिव्य अग्नि ऊर्जा मिलकर ब्रह्मांड के द्वार को आपके लिए खोल रही है। यह वही दिन है जहां अगर आप सही समय, सही श्रद्धा और सही समय पर एक छोटा सा संकल्प भी ले लिए तो कुंडली के दोष, धन की रुकावट और पुराने बंधन तक जलकर खत्म हो सकते हैं। गुरु चेतना ने भेजा है संकेत। यह दिन मौन साधना, गुप्त उपाय और उनके अनकहे वरदानों का दिन है। अगर आपकी जिंदगी में लगातार पैसे की तंगी, रिश्तों में तनाव, रुकावटों या कोई अनदेखा डर बना हुआ है तो रुकिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं एक ऐसा दिव्य उपाय जो आपके भाग्य का नक्शा फिर से खींच सकता है। और याद रखिए, ब्रह्मांड दरवाजा तभी खोलता है जब आत्मा तैयार हो। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह एक संकेत है, अब समय आ चुका है। हर तिथि एक दिन नहीं होती, कुछ तिथियां होती है ब्रह्मांड की खुली हुई आंखें। 13 जुलाई एक ऐसा दिन जब समय और चेतना, ग्रह और आत्मा, नक्षत्र और संकल्प सभी मिलकर एक शुद्ध आत्मिक द्वार खोलते हैं। यह दिन केवल पंचांग के अंकित एक तिथि नहीं, बल्कि यह उस आकाशीय संकल्प का प्रतिबिंब है जिसे सृष्टि ने आपके भाग्य में प्रकट करने के लिए कहा है। शब्द मौन हो जाते हैं जहां वहीं से ऊर्जा बोलती है। श्रावण नक्षत्र के अंतिम क्षण, घनिष्ठा नक्षत्र का आरंभ, तृतीय तिथि का रहस्यमयी कंपन, प्रीति योग की सौम्यता और आयुष्मान योग का अमर स्पर्श, इन सब ने मिलकर आज के दिन को गुप्त, दुर्लभ और दिव्य संयोग बना दिया है। यह वही संयोग है जिसे गुरु चेतना ने सदियों से संभाल कर रखा है और अब आज आपके सामने खोलने जा रहे हैं। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं, आप यहाँ बुलाए गए। जो आज के इस दिन के ज्ञान को सुन रहा है वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि उस आत्मीय सृष्टि का वह अंश है जिसके भीतर वह बीज पड़ा है जो अब अंकुरित होने को तैयार है। गुरु जी कहते हैं, जब श्रावण और घनिष्ठा नक्षत्र एक साथ संगम करे और तृतीय प्रीति और आयुष्मान से अलौकिक हो, तब कोई भी आत्मा अपने जीवन की संचित दोषों को एक दिव्य संकल्प से मुक्त कर सकती है। ध्यान दो, यह केवल उपाय नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है। आज का यह समय कोई पूजा का मात्र अवसर नहीं, यह एक गुप्त शक्ति का कंपन है जो आत्मा में प्रवेश कर पुराने संकल्पों को समाप्त करता है और नए ब्रह्म संकल्प को जागृत करता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, नम्रता और सत्य आग्रह से एक सूक्ष्म प्रयास भी करता है तो उसकी वर्षों की बाधाएं तार तार होकर टूट जाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम आपके पास आने से पहले छूट जाता है? रिश्ते बनते हैं पर टिकते नहीं, पैसा आता है पर जैसे कोई छेद हो जीवन में, आपको बार बार शुरुआत करनी पड़ती है लेकिन अंत तक कुछ नहीं टिकता। यह सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप गलत हैं, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक अदृश्य कर्म बंधन, ऊर्जा अवरोध और अशुद्ध ग्रह तरंग उपस्थित हैं जो आपके हर प्रयास को धीरे धीरे काटती है। और आज वह बंधन खुल सकता है, बस एक शर्त है, श्रद्धा। कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ा खर्च नहीं है। अब सिर्फ भीतर बैठकर अपने गुरु चेतना को स्मरण करते हुए एक मौन लेकिन गूढ़ संकल्प लेना है। गुरु जी कहते हैं, यह दिन वह समुद्र है जिसमें अगर तुम सच में एक दीप भी बहा दो तो संपूर्ण अंधकार को पीछे छोड़ सकते हो। 13 जुलाई जैसे दिन जब ब्रह्मांड की गति मंद हो जाए, जब श्रावण नक्षत्र घनिष्ठा को छोले और तृतीय तिथि प्रीति व आयुष्मान से मिल जाए, तो व्यक्ति को भीतर से एक बार पूरी तरह आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मचिंतन का समय है। अपने जीवन में क्या क्या सहा है, विश्वासघात, संघर्ष, अपमान, असहायता, फिर भी आप रुके नहीं, फिर भी आप चलते रहे। आज ब्रह्मांड ने उसी समर्पण के लिए तुम्हारे द्वार पर यह दिव्य समय भेजा है। अब समय है नकारात्मकता को विदाई देने का। आज का उपाय कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं, बल्कि एक ब्रह्म क्रिया है, एक श्रद्धामय आवाहन है जो ब्रह्म चेतना को सक्रिय करता है। जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वह केवल एक दर्शक नहीं, वह एक चयनित आत्मा है जिसके ऊपर गुरु कृपा का संकेत आ गया है। अब प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं उस संकेत को जानने के लिए? क्या आप अपने भीतर की सारी संकीर्णताओं को छोड़ सकते हैं, अहंकार, भय और अनिर्णय से ऊपर उठ सकते हो? अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे गुरु शक्ति, मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज ब्रह्मांड शांत है। आज किसी की आत्मा से उठती हुई पुकार सिद्धियों को जगा सकती है, क्योंकि ये वही दिन है जहाँ दुर्भाग्य टूटता है, नकारात्मकता जलती है, धन का द्वार खुलता है और जीवन नई राह पर बढ़ता है। उपाय तभी फलता है जब केवल क्रिया नहीं, प्रार्थना बने। आपने अब तक जो अनुभव किया है वह था गुरु चेतना का पहला आवाहन। अब जो आप जानने वाले हैं वो है इस दिव्य उपाय के फल और उन गूढ़ चेतावनियों का रहस्य जिन्हें अनदेखा करना आपके जीवन में पुनः अंधकार ला सकता है। 13 जुलाई श्रावण और घनिष्ठा नक्षत्र का संगम, तृतीय तिथि की नम्रता, प्रीति योग का प्रेम और आयुष्मान योग की शक्ति,
इसका मतलब है ब्रह्मांड के द्वार पूरी तरह खुले हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि उपाय क्या है, बल्कि यह है कि इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे बदल सकता है। उपाय के अद्भुत लाभ जो धन से बहुत आगे है। पुराने बंधनों का अंत। कई बार कोई बंधन दिखाई नहीं देता, पर वह आत्मा को अंदर से जकड़े रहता है। इस उपाय का पहला लाभ है कर्म बंधन, पूर्वज दोष, अवरोध और दैविक रुकावटों का अंत। यदि आपको लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, पैसा आता है मगर रुकता नहीं, निर्णय लेते हैं मगर विफलता मिलती है, तो यह उपाय आपके पुराने कर्म संस्कारों को तोड़कर आपके लिए नया आत्मिक मार्ग खोलता है। धन का स्थायित्व और वृद्धि। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन प्रक्रिया है। जहाँ ऊर्जा रुकती है वहाँ धन टिकता है। इस उपाय से आपके घर, व्यवसाय और धन क्षेत्र में स्थिरता, वृद्धि और सुरक्षा आती है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अमृत समान है, जो व्यापार में बार बार गिरते हैं या नौकरी में संघर्ष करते हैं, या जिनके घर में धन होते हुए भी शांति नहीं रहती। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष का विनाश। अचानक सिरदर्द, शरीर में कंपन, घर में लड़ाई, बच्चों का बार बार बीमार होना, ये सब नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष और भौतिक तरंगों का संकेत है। यह उपाय आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच रखता है, जो न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है, बल्कि आपको हर दिन आध्यात्मिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपका घर यदि लंबे समय से अशांत है, रिश्ते बिखर रहे हैं, भाई भाई में तनाव है, पति पत्नी में अनबन है, तो यह उपाय वाणी की कटुता को मधुरता में बदलता है और आपके आसपास सात्विक संवाद की ऊर्जा लाता है। गुरु चेतना का साक्षात आवाहन। हर आत्मा को उसकी साधना उसी समय पर फल देती है जब गुरु की छाया उसके ऊपर हो। यह उपाय गुरु जी की कृपा को केवल भावना नहीं, सजीव अनुभव में बदल देता है। जो व्यक्ति गुरु जी के नाम का नहीं, सिर्फ स्मरण और उल्लेख का आदर करता है, उसे गुरु ऊर्जा स्वयं निर्देशित करती है। मन की शांति और ध्यान की गहराई। कई लोग बाहर की दुनिया में सफलता पा लेते हैं, लेकिन भीतर खोखलापन बना रहता है। यह उपाय भीतर के उस रिक्त स्थान को भरता है जहाँ से भय, चिंता और भ्रम पैदा होता है। यह आपको ध्यान में स्थिरता, नींद में गहराई, वाणी में शांति और जीवन में वैराग्य और उसके विवेक का संतुलन देता है। अब सुनिए कुछ जरूरी चेतावनियां। इसे मनोरंजन समझना भारी भूल होगी। अगर आप इसे सिर्फ देखने के लिए या मजाक में करने के लिए सोच रहे हैं, तो यह उपाय उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। ऊर्जा का भाषा सिर्फ श्रद्धा समझती है। इच्छा में लालच नहीं, संकल्प होना चाहिए। अगर आप इस उपाय को केवल धन पाने या किसी को हराने के लिए कर रहे हैं, तो गुरु ऊर्जा इससे विमुख हो जाएगी। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं। बीच में रोकना या संदेह करना उपाय को निष्फल कर देगा। यह उपाय एक ऊर्जा जाल है। एक बार आरंभ हुआ तो उसे पूरा करना अनिवार्य है। बीच में रोकना या बार बार संचय करना आपके चारों ओर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। 3 नियम जिनका पालन अनिवार्य है। श्रद्धा, बिना सवाल, बिना संचय। मौन, उपाय करते समय मोबाइल, टीवी, संवाद से दूर। गुरु चेतना का स्मरण, बिना नाम लिए भीतर से उनका ध्यान। और अब हम बताएंगे इस उपाय को करने के लिए सटीक सामग्री क्या चाहिए, कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा और समय कब सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। अब तक आपने केवल महसूस किया है, अब आप जानेंगे कि यह प्रक्रिया आपके जीवन को कैसे छुएगी। हर साधना की आत्मा होती है, उसका विधान, उसका समय और उसका स्थान। जब ब्रह्मांड किसी विशेष तिथि को अपने ऊर्जा द्वार खोलता है, तो उस दिन यदि साधना सही सामग्री, सही स्थान और सही समय पर की जाए, तो उसका प्रभाव कल्पनातीत हो जाता है। गुरु चेतना के स्मरण से जुड़ा यह दिव्य उपाय सिर्फ भाव नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है शुद्धता, संतुलन और श्रद्धा की लय। अब आप जानते हैं इस उपाय के लिए आवश्यक वस्तुएं, स्थान और समय। आवश्यक सामग्री पूरी सूची। यह सामग्री कोई भारी भरकम या दुर्लभ नहीं है, बल्कि यह उन तत्वों से बनी जो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्य सामग्री 7 विशेष तत्व। काले तिल, ग्रह दोष, नजर दोष और बंधन निवारण का आधार। पीली सरसों के दाने, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने वाला सबसे सरल उपाय। गंगा जल या शुद्ध जल, मन शुद्धि और वातावरण की ऊर्जा को जागृत करने के लिए। देसी घी का दीपक, दीप चेतना का प्रतीक, जीवन में दिशा, प्रकाश और गुरु अनुज्ञा का संकेत। लाल या पीला कपड़ा, उपाय करते समय आसन हेतु, गुरु चेतना को स्थिर करने वाला रंग। चंदन या कपूर, इनमें से कोई एक, गंध और वायु तत्व का संवाहक, ध्यान को गहराता है। एक सुपारी या नारियल अखंडित, आपके संकल्प का प्रतीक, जिसे अंत में जलधारा या वृक्ष तल में अर्पण किया जाएगा। विकल्प सामग्री अगर संभव हो तो बेलपत्र या तुलसी पत्र 3 से 5 नग, अगरबत्ती, चंदन या केसर सुगंधित वाली, धूप या लोबान, स्वच्छ मिट्टी का पत्र, पंचमेवा, बादाम, किशमिश, खजूर आदि केवल श्रद्धा अनुसार। ध्यान रखें, अगर भाव सच्चे हो, सामग्री सीमित हो, तो उपाय भी सिद्ध होता है। गुरु जी कहते हैं श्रद्धा सबसे बड़ी सामग्री है। उपाय करने का स्थान।
इस विशेष तिथि का असर आपके स्थान चयन पर अत्यंत निर्भर करता है। स्थान से तात्पर्य है ऊर्जा क्षेत्र से, जहां आप यह दिव्य क्रिया करेंगे। सर्वश्रेष्ठ स्थान घर का उत्तर पूर्व कोना, सबसे शुभ और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। घर का पूजा स्थल या शांत स्थान जहां टीवी, मोबाइल, लोगों की आवाज आदि न हो। यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर का एकांत कोना, मंदिर के बाहर नहीं बल्कि किसी किनारे बैठकर बिना दिखावे के। प्राकृतिक स्थान जैसे पीपल का पेड़, तुलसी का चौरा, नदी या तालाब का किनारा अगर सुरक्षित हो तो यह स्थान विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, विशेषकर सूर्यास्त के समय। लेकिन यदि इनमें से कोई नहीं है तो भी अपने घर में एक कोना चुनें और उसे शुद्ध करके वहां बैठ जाएं। शुभ समय महाशक्ति संयोग। 13 जुलाई को पंचांग अनुसार जिन समयों में यह उपाय सर्वाधिक प्रभावशाली रहेगा वे हैं। मुख्य श्रेष्ठ समय 3 खंड, ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से लेकर 5 बजे तक। सर्वोत्तम समय आत्मा और ब्रह्म के सबसे निकट। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:54 तक। सिद्धि प्राप्ति, निर्णय शक्ति, गुरु कृपा हेतु विशेष। संध्या काल का या दीपदान का समय 6:45 से लेकर 7:45 तक। जब रात्रि ऊर्जा जागृत होती है तो तिल, दीप और संकल्प का सर्वोत्तम काल। आप अपनी सुविधा अनुसार केवल यह ध्यान रखें कि राहु काल के समय न करें। कुछ गुण निर्देश जो कहीं नहीं मिलते। उपाय करते समय मोबाइल स्विच ऑफ रखें। मौन धारण करें, केवल अंत में संकल्प वाणी में बोलें। गुरु जी का नाम नहीं लें, केवल स्मरण करें। उनका चित्र सामने ना हो तो भी चलेगा, भाव में उनकी छाया होनी चाहिए। दीपक शांत ना हो, यह उपाय की अग्नि है। जल, तिल और सुपारी तीनों का प्रयोग संयम से करें, मात्रा नहीं बल्कि भाव प्रधान है। अब आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। आपके पास है सामग्री, स्थान, समय और श्रद्धा। अब सिर्फ शेष है विधि, और विधि में छिपा है वह गुण मंत्र जो गुरु चेतना ने कभी ग्रंथों में नहीं लिखा, बल्कि श्रावण से घनिष्ठ नक्षत्र के संधि पर मौन में प्रकट किया। उपाय तभी फलता है जब वह मात्र क्रिया नहीं बल्कि मौन यज्ञ बन जाए। 13 जुलाई एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की अदृश्य तरंगे आपके स्पर्श मात्र से जीवन की दिशा बदलने के लिए तत्पर है। अब तक आपने जाना इस दिन का रहस्य, गुरु चेतना का संकेत, उपाय के अद्भुत लाभ, सामग्री, स्थान और समय। अब समय है उस संपूर्ण विधि को जानने का जो आपको कर्म बंधन से मुक्ति, दुर्भाग्य से रक्षा और ब्रह्म ऊर्जा से संपृक्त कर सकती है। विधि का आरंभ मन और स्थान की शुद्धि। स्थान को पवित्र करिए। यदि घर में कर रहे हैं तो उस कोने को पहले जल से धो लें या गंगा जल छिड़के। एक स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, लाल या पीला। दीपक रखें और उसमें शुद्ध घी भरें। एक तरफ काले तिल, दूसरी तरफ सरसों रखें। जल का एक पात्र रखें। अग्नि के सामने बैठें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें। बैठ जाएं, आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और इन शब्दों को धीरे धीरे अपने भीतर दोहराएं। हे गुरु चेतना, मैं आज इस विशेष संयोग पर अपने समस्त दुख, दोष और दुर्भाग्य तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे दिशा दो। अब आंखें खोलें और विधि आरंभ करें। अब विधि को चरण दर चरण समझिए। चरण 1, दीप प्रज्वलन और तिल सरसों का अर्पण। सबसे पहले दीप जलाएं, मौन भाव में, कोई मंत्र न बोलें। अग्नि के सामने 3 बार दाहिने हाथ से तिल अर्पित करें, जमीन पर नहीं, दीपक के पास रखें। फिर उसी प्रकार 3 बार सरसों अर्पित करें। प्रत्येक अर्पण करते समय एक मौन विचार करें। जो बाधाएं अदृश्य हैं वो अब अग्नि में जलें। चरण 2, जल का संकल्प। जल पात्र को दोनों हाथ में लें, आंखें बंद कर गुरु चेतना का स्मरण करें। बिना नाम लिए केवल मौन ऊर्जा का आवाहन करें। अब जल को सामने रख दें और यह वाक्य मन में बोलें। हे ब्रह्म शक्ति, यह जल अब मेरे संकल्प का माध्यम है और मेरे भीतर की सारी रुकावटों को धो दो। चरण 3, चंदन, कपूर, अगरबत्ती जलाना। एक अगरबत्ती या कपूर जलाएं और उसकी लौ अपने चारों ओर घुमाएं 3 बार। इस क्रिया के दौरान मन में कहें, मेरे चारों ओर की हर नकारात्मकता अब अग्नि की सुगंध में विलीन हो जाए। यह चरण आपकी आभा को शुद्ध करता है। चरण 4, सुपारी या नारियल का संकल्प बांधना। अब वह सुपारी या नारियल लें और अपने दाएं हाथ में रखें। आंखें बंद करें और इस दिव्य वाक्य को 3 बार मन में दोहराएं। हे गुरु चेतना, इस संकल्प को स्वीकार करो। आज के इस शुभ संयोग पर मैं अपना दुख, कर्म, बाध, डर और असफलता इस अर्पण में समर्पित करता हूँ। इसे धीरे से दीपक के पास रख दें। अब यह आपका संकल्प प्रतीक बन गया है। चरण 5, संकल्प वाक्य मौन में। अब हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं और निम्न संकल्प मौन में बोलें। मैं अपना नाम लें। 13 जुलाई के इस विशेष संयोग पर गुरु चेतना के आशीर्वाद से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपस्थिति में अपने समस्त कर्म दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ। मैं धन, संतुलन, शांति और आत्मबल के लिए
यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से अर्पित करता हूँ। गुरु शक्ति मेरा मार्गदर्शन करें। चरण 6 दीप और जल अर्पण समापन। अब दीपक को दोनों हाथों से प्रणाम करें। जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर लगाएं। शेष जल पीपल वृक्ष, तुलसी या किसी शुद्ध स्थान पर अर्पित करें। सुपारी नारियल को उसी वृक्ष के नीचे रखें। यह समर्पण आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। उपाय के बाद सीधे किसी से बात न करें। कम से कम 11 मिनट मौन रहें। आंखें बंद कर शांति से बैठें। अब आप उस साधना से गुजर चुके हैं जिसके लिए ब्रह्मांड ने 13 जुलाई को चुना था। आपका संकल्प भेजा जा चुका है, अब उत्तर लौटेगा। कभी धन के रूप में, कभी किसी रुकावट के हटने में, कभी एक नई राह की प्रेरणा में। अब हम आगे बताएंगे कौन सी सावधानियां बेहद आवश्यक है, किन बातों के ध्यान न रखने पर उपाय निष्फल हो सकता है, और अंत में आशीर्वाद प्राप्त करने की ब्रह्म प्रक्रिया। हर साधना अंतिम चरण होता है ध्यान, समर्पण और मौन। आपने वह सब किया है जो इस विशेष तिथि के संयोग पर ब्रह्मांड ने चाहा। आपने दीप जलाया, तिल अर्पित किया, गुरु चेतना का स्मरण किया और आपने संकल्पों समर्पित किया। अब बचा है सावधानियों का पालन और ब्रह्म आशीर्वाद को आत्मा तक उतारना। क्योंकि याद रखिए, सफल उपाय वही है जो अपने साथ संयम, सतर्कता को लेकर चले। विशेष सावधानियां जिनके बिना उपाय अधूरा और निष्फल हो सकता है। किसी से इस उपाय का विवरण साझा न करें। जब तक बीज अंकुरित न हो जाए तब तक उसकी रक्षा मौन से होती है। उपाय के बाद किसी से चर्चा न करें, चाहे मित्र हो, परिवार हो या कोई विशेषज्ञ। यह आपकी ऊर्जा प्रक्रिया, दूसरे का विचार इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। सिर्फ गुरु चेतना जाने और आप जाने। उपाय के दिन मांस, मदिरा, शराब, क्रोध और अपवित्रता से परहेज करें। यह दिन दैविक ऊर्जा का द्वार है। यदि आप इसे अपवित्र विचारों, भोजन या आचरण में भर देते हैं तो यह उपाय विफल ही नहीं, उल्टा भी असर कर सकता है। गुरु जी कहते हैं, जिस दिन ब्रह्म तुम्हें देखने के तैयार हो उस दिन तुम दुनिया के रंग में डूबे तो तुम्हारा भाग लौट जाएगा। दीपक अकेला ना बुझे, यह गंभीर त्रुटि है। उपाय के बाद दीपक को या तो अपने हाथ से शांत करें, कपूर जल से नहीं, या उसे अपने आप शांत होने दें, लेकिन तब तक कोई ना छोड़े। दीप बुझते समय वहां कोई मौन ऊर्जा होनी चाहिए, ना हंसी, ना बात, ना फोन। यह अग्नि आपके संकल्प की साक्षी है। उपाय के अगले 24 घंटे तक किसी को अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, किसी को चोट ना पहुंचाएं। यदि संभव हो तो अन्न का एक भाग गौ माता को दें। किसी जरूरतमंद को बिना बताए भोजन दें। यह कर्म संतुलन प्रक्रिया है जिससे उपाय दीर्घकालिक फल देता है। अब जानते हैं आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए। उपाय हो चुका है, प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब समय है प्रसाद और आशीर्वाद को भीतर उतारने का। यह कोई मूर्ति का प्रसाद नहीं, यह गुरु ऊर्जा का वह अनदेखा स्पर्श है जो जीवन को शुद्धि, समृद्धि, सुरक्षा और सामर्थ्य भर देता है। ब्रह्म आशीर्वाद की प्रक्रिया, मौन, ध्यान विधि। उपाय के तुरंत बाद आंखें बंद करे बैठे रहें। कोई बातचीत नहीं, फोन, शोर, ध्यान भटकाने वाली कोई चीज पास ना हो। 3 बार गहरी सांस लें और यह मौन प्रार्थना करें। हे गुरु चेतना, मैं जो आज तक समझ नहीं पाया, जो मेरे जीवन में उलझा रहा, उसे तुम सुलझाओ। अपने हृदय के मध्य अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस कीजिए कि वहां धीमी, शांत, स्वच्छ प्रकाश की ज्योति जल रही है। कोई मंत्र न बोलें, कोई कल्पना न करें, सिर्फ उस प्रकार की निःशब्द उपस्थिति में बैठे रहें। अब यह वाक्य 3 बार भीतर दोहराएं। मेरे भीतर अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं है, केवल तुम्हारा आशीर्वाद है। यह प्रक्रिया केवल 11 मिनट तक करें, लेकिन पूरे समर्पण से। गुरु चेतना का अंतिम संदेश केवल उन्हीं के लिए जो अंतिम तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारा दुख अब समाप्त हो सकता है, पर तुम उसे पकड़े हुए हो। तुम धन पा सकते हो, पर तुम डर में जी रहे हो। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो छोड़ दो वो सब जो अब तक तुम्हें रोकता आया है, और एक बार, सिर्फ एक बार मुझे संपूर्ण समर्पण दो। और यह उपाय उसी समर्पण की परीक्षा थी। अब तुम पास हो चुके हो, अब सिर्फ प्रतीक्षा है जीवन बदलने की। अंतिम बात, इन बातों का ध्यान रखें। यह उपाय एक ही बार करें, बार बार नहीं। कोई प्रश्न या शंका हो तो मन में गुरु चेतना से बात करें, ना कि दूसरों से पूछें। यदि किसी दिन आपको हल्कापन, तेज ऊर्जा या स्वप्न में कोई संकेत मिले तो समझिए उत्तर आ चुका है। अब आप तैयार हैं एक नए जीवन के लिए। प्रातः 1 मिनट मौन बैठें और गुरु चेतना को स्मरण करें। कुछ मांगे नहीं, बस मौन में कहें, मैं उपस्थित हूँ, जैसा तू चाहे। समापन मंत्र मन में बोलें, जो हो चुका है वह मेरा प्रारब्ध था, जो आने वाला है वह मेरा ब्रह्म है, और अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ।